हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 समाप्त हो चुके हैं और सभी देशों ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने 7 मेडल्स के साथ टोक्यो ओलंपिक का समापन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है वो खिलाड़ी जिसके पास ओलंपिक्स में इंडिविजुअल्स सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं? यानी कि देश के तो अलग होते हैं कि देश ने इतने मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं? तो वो है ये इंसान। तो आप देख सकते हैं इनके शरीर पे जितने मेडल्स टंगे हुए हैं वो सारे इन्हीं के हैं। तो इनके पास 23 गोल्ड मेडल्स हैं। इनके पास खुद के इंडिविजुअल 23 गोल्ड मेडल्स हैं और इनका नाम है मिशेल फेल्प्स, जो कि एक स्विमर है। और ये नेशनल टीम जो है इनकी है यूएसए। तो यूएसए से आते हैं ये, जिनका नाम मिशेल फेल्प्स है। और इन्होंने अभी तक टोटल 28 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, और उसमें से 23 मेडल्स जो हैं गोल्ड मेडल हैं मिशेल फेल्प्स के नाम। तो बात करते हैं कि 28 मेडल्स में टैली क्या है सिल्वर ब्रोंज की। तो 23 गोल्ड मेडल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। 3 सिल्वर मेडल्स हैं और 2 ब्रोंज मेडल हैं। तो ये अभी तक के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं एक एज ए इंडिविजुअल किसी के नाम। तो मिशेल फेल्प्स के नाम ये रिकॉर्ड है कि इनके नाम सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं ओलंपिक्स में। तो बात करते हैं कि इन्होंने ओलंपिक्स में डेब्यू कब किया था। तो 2000 में, मतलब सन 2000 में इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में 15 साल की उम्र में डेब्यू किया था ओलंपिक्स में। लेकिन अब आप आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ओलंपिक्स 2024 किस कंट्री में हेल्ड होंगे, यानी 2024 वाला ओलंपिक्स किस कंट्री में लिया जाएगा, यानी चाइना, यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप भी वीडियो रोके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने बता दिया कि मिशेल फेल्प्स के पास टोटल 28 मेडल्स हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल्स हैं, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा इनके नाम रिकॉर्ड है कि किसी के पास गोल्ड मेडल्स होने का रिकॉर्ड है तो वो है मिशेल फेल्प्स के नाम, कि उनके पास सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भैया ओलंपिक्स जो होता है वो तो हर 4 साल पे होता है और उन्होंने 2000 में ही डेब्यू किया है। तो अभी तक अगर आप देखें तो 2020 तक तो 5 ओलंपिक्स ही हुए हैं। तो 5 ओलंपिक्स में उन्होंने 23 गोल्ड मेडल्स कैसे जीत लिए हैं? तो मैं आपको बताऊं कि जो स्विमिंग होती है उसमें कई तरीके की स्विमिंग होती है, जैसे फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, ब्रिस्ट स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया। जैसे कि आप दौड़ने वाला होता है कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की रेस होती है। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति तीनों में परफॉर्मेंस करता है, यानी तीनों में पार्टिसिपेट करता है, तो तीनों में गोल्ड मेडल जीत सकता है। इसी तरह इसमें भी होता है। तो आपके सामने जो दिख रहा है कि ये फ्री स्टाइल में कितने टाइप के होते हैं इवेंट्स ओलंपिक्स में। तो ये सारे इवेंट्स ओलंपिक्स में होते हैं स्विमिंग के लिए। तो अगर एक व्यक्ति सारे में परफॉर्म करता है, अगर अच्छा स्विमर है और वो सारे में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके पास 18 चांसेस होते हैं कि वो मेडल्स जीत सके। तो इसी तरीके इन्होंने भी मेडल्स जीते हैं एक ही सेशन में, कई सारे गोल्ड मेडल्स इनके नाम आए हैं, जिसकी वजह से इनके पास टोक्यो ओलंपिक्स तक 23 मेडल्स हो चुके हैं। तो इनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं। तो अगर बात करें कि ये कौन कौन से स्विमिंग टाइप्स को करते हैं, तो ये बटरफ्लाई, इंडिविजुअल, मेडली, फ्री स्टाइल एंड बैक स्ट्रोक को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मेडल कब कब जीते। तो 2000 समर ओलंपिक्स में जब इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में अपना डेब्यू किया, तो उस समय वो 15 साल के थे और यंगेस्ट मेल बने थे जो कि यूएस ओलंपिक स्विमिंग टीम में आए थे 68 ईयर्स के, मतलब उस टाइम में। क्योंकि उनके पहले भी एक व्यक्ति आ चुके थे जिनका नाम था रैल्फ फ्लैगन, जो कि 13 साल के थे जब वो ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये मिशेल फेल्प्स बने थे जो सबसे यंगर थे, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही इन्होंने ओलंपिक्स में डेब्यू लिया था। तो उस साल 2000 समर ओलंपिक्स में इन्होंने तो कोई मेडल नहीं जीता और 200 मीटर बटरफ्लाई में 5th पोजीशन के साथ इसको एंड किया। लेकिन अब वेट ना करिए, अब आपके सामने आ रहे हैं मेडल्स की बौछार इनके द्वारा। तो इन्होंने 2004 समर ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और हम बात करें 2008 समर ओलंपिक्स की, तो इन्होंने 2008 समर ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। और 2012 समर ओलंपिक्स की बात करें तो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। और 2016 समर ओलंपिक्स की बात करें तो 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। तो अब सबके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई अब ये बताओ कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख कर हैरान होंगे कि अरे यार, इतना अच्छा खेलने वाला व्यक्ति, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इसके नाम एक भी मेडल नहीं है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स हुआ था उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो 2016 के ओलंपिक्स के बाद इन्होंने करियर से रिटायरमेंट ले ली थी, इसी वजह से 2020 में इनके नाम कोई भी मेडल नहीं है। तो आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इनके नाम कोई मेडल क्यों नहीं है। जैसा कि आपने अभी तक देख लिया कि इनके पास टोटल 28 मेडल्स हैं। अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन आता है जिसके पास, मतलब कि इंडिविजुअल, तो इनके पास इंडिविजुअल भी सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं इनके नाम, और गोल्ड सबसे ज़्यादा तो इनके पास है ही। लेकिन अब दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो इनके पास दूसरे नंबर पे आती हैं लैरिसा लैटिनिना। तो ये एक जिम्नास्ट हैं, सोवियत यूनियन के लिए इन्होंने खेला था।
तो लैरिसा ने जिम्नास्ट है जिन्होंने 9 मेडल्स, 5 सिल्वर और 9 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं और उनके टोटल मेडल्स की टैली है 18। तो ये सेकंड नंबर पे आती हैं। तो अब जानते हैं आप कि इतना अच्छा मिशेल फेल्प्स ने परफॉर्मेंस दी है तो इनके नाम कुछ रिकॉर्ड्स तो होंगे ही। तो ओलंपिक ऑल टाइम मेडल्स फॉर एन इंडिविजुअल, तो फॉर एन इंडिविजुअल भी आप जैसा कि मैंने बताया कि मिशेल फेल्प्स के नाम ही है, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं जो, तो आप इनके पास देख सकते हैं कि टोटल मेडल्स टैली जो है एज ए इंडिविजुअल 28 है और सेकेंड नंबर पर लैरिसा आती हैं 18 मेडल्स के साथ, टोटल 18 मेडल्स के साथ। और एक और भी रिकॉर्ड इनके नाम है कि मल्टीपल मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक इवेंट, मतलब कि अगर ओलंपिक हो रहा है तो एक ही ओलंपिक्स में कौन सबसे ज़्यादा मेडल्स जीता है, तो मिशेल फेल्प्स का नाम भी इसमें है। तो नंबर 1 पे ही है मिशेल फेल्प्स जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे 2008 के समर ओलंपिक्स में जो कि बीजिंग में हुआ था। तो अब जानते हैं आपके गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है इसीलिए यहाँ पर टोटल टैली तो सेम है लेकिन गोल्ड मेडल होने के कारण ये टॉप पे आएंगे मिशेल फेल्प्स। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्होंने 2 बार इनके नाम आ रहे हैं क्योंकि एक बार 2008 समर ओलंपिक्स में जीता था 8 गोल्ड मेडल और 2004 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने 6 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीता जिसकी वजह से ये भी टोटल टैली 8 हो गई थी। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मल्टीपल मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक इवेंट जो है वो भी मिशेल फेल्प्स के नाम है। तब अब बात करते हैं कि भैया ये सब तो हो गया लेकिन अब टोक्यो 2020 में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल्स किसने जीते हैं। तो टोक्यो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें सेलेब ड्रेसल ने 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं, मतलब सारे मेडल्स जो जीते हैं उन्होंने वो गोल्ड ही हैं, ऐसा नहीं है कि सिल्वर और ब्रोंज भी जीता है। इन्होंने पाँचों के पाँचों गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं और ये भी अमेरिकन स्विमर है। तो आप देख रहे हैं कि स्विमिंग में कितनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया आप कितने मेडल्स जीत सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्विमिंग एक ऐसा गेम है जिसमें ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स आप जीत सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे 5 मेडल्स अपने नाम किए हैं, गोल्ड मेडल्स, मेंस 100 बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, मिडले रेस, फ्री स्टाइल, मतलब कि बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो ये अमेरिकन स्विमर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल्स अपने नाम किए हैं जो कि 5 गोल्ड मेडल हैं, सेलेब ड्रेसल। तो अगर हम बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल्स टोटल किसके पास आए, तो टोटल सबसे ज़्यादा मेडल्स यूएस के पास आए जिसके पास 39 गोल्ड मेडल्स, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रोंज मेडल आए और टोटल मेडल्स की टैली है 113। और चाइना के पास टोटल 88 मेडल्स आए इसमें। और आप बताइए कि इंडिया के पास कितने गोल्ड मेडल्स आए हैं इस टोक्यो ओलंपिक में, तो आप आंसर भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वो किस स्पोर्ट में आया है आप ये भी बताइएगा और किसने दिलाया है ये भी बताइएगा। और हम बात करते हैं कि 2021 तक यानी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बाद अब कौन सी कंट्री है दुनिया में, मतलब कि जब से कि ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स किसके पास हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके पास अभी तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं 2827, जिसमें 1127 गोल्ड मेडल्स हैं, 907 सिल्वर मेडल्स हैं और 793 ब्रोंज मेडल्स हैं। और दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे फ्रांस। अब आप बताइए कि इंडिया के पास टोटल कितने मेडल्स हैं अभी तक ओलंपिक हिस्ट्री में, तो आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि ओलंपिक्स 2024 किस कंट्री में हेल्ड होंगे, तो ये होंगे फ्रांस में। और जो फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस में ये हेल्ड किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि कंट्री कौन सी है, तो कंट्री के हिसाब से आंसर फ्रांस सही होगा। अगर मैंने पूछा कि किस सिटी में होंगे तो पेरिस आंसर होगा। तो समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस में होंगे। तो आप देखिए कि ये समर ओलंपिक्स की हम बात करते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था वो समर ओलंपिक्स था। और जो विंटर ओलंपिक्स आने वाला है 2022 में वो बीजिंग में होगा चाइना में। और समर ओलंपिक्स जो अगला आने वाला है वो 2028 वाला वो लॉस एंजलिस में होगा। और 2024 वाला जैसा कि मैंने आपको बताया वो पेरिस में होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।